प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग गोक्षुरादि क्वाथ और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इन आयुर्वेदिक प्रैक्टिस इस ये विषय पे बताने के लिए आया हूं। आप सभी लोगों ने गोक्षुर का प्रयोग जरूर किया होगा, तो हम लोग वहीं पर आज डिस्कस करेंगे कि गोक्षुर या गोखरू है उसका किस तरह से हम लोग अपने प्रैक्टिस में प्रयोग करते हैं और क्या फायदा होता है। आप लोगों को सब बात मालूम है, लेकिन हम लोग क्यों रोज रोज पढ़ते हैं कि हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब भी ऐसे पेशेंट है तो हमारे दिमाग में ये बातें सब आ जानी चाहिए। क्योंकि आज का जमाना कैसा है कि पेशेंट में अवेयरनेस बहुत है। आप कोई भी दवाई ऐसे नहीं दे सकते हैं। पेशेंट पूछते हैं ये दवाई क्यों दिया गया है, और आप लोगों को खुद भी मालूम होना चाहिए कि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रिजल्ट आता है। मैं जो गोक्षुर आदि क्वाथ बताता हूँ ना, तो बता रहा हूँ ये योग रत्नाकर में मूत्रकृच्छ चिकित्सा में इसका उल्लेख किया गया है। योग रत्नाकर का ये पाठ है। योग रत्नाकर ग्रंथ में बताया है कि गोखरू जो है वो 1 किलो ले लेना है। और इसका नाम गोखरू क्यों है? क्योंकि गाय का जो खुर होता है उस तरह से इसका जो बीज होता है वो होता है। और इसमें तीन कंटक, त्रिकंटक भी होते हैं, तीन कांटे होते हैं। तो ये 1 किलो की मात्रा में लेना है। पानी जो है वो 16 लीटर लेना है। गुड़ 2 किलो लेना है। यवक्षार चूर्ण 50 ग्राम। और धायटी चूर्ण, जो धातकी चूर्ण होता है, वो 250 ग्राम लेना है। हम लोग गोक्षुरादि क्वाथ बना रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा फर्मेंट करना है, क्योंकि यह एक तरह से आसवरिष्ट के फॉर्म में रहेगा ना, तो ज्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगा। इसलिए धातकी का चूर्ण लिया है। गुड़ लिया है 2 किलो। क्योंकि काढ़ा तो हम लोग रोज बनाएंगे, रोज पियेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम इसको गोक्षुरादि क्वाथ को बना के कुछ दिन तक रख दिए तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसलिए आप लोग भी ये सब बना सकते हैं। मैं फिर से बताता हूँ। योग रत्नाकर में मूत्रकृच्छ चिकित्सा में गोखरू गोक्षुर आदि क्वाथ के बारे में बताया। तो गोक्षुर जो है वो 1 किलो लेना है। पानी 16 लीटर लेना है। गुड़ 2 किलो लेना है। यवक्षार चूर्ण 50 ग्राम लेना है। धातकी चूर्ण 250 ग्राम लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि 16 लीटर जो पानी है उसमें गोक्षुर जो है 1 किलो डाल के बॉईल करना है। बॉईल करते करते वह 1/4 की मात्रा में, मतलब 1/4, मतलब 4 लीटर रह जाएगा। तब क्या है कि वो ठंडा हो जाएगा। तब उसमें गुड़ मिलाना है। गुड़ कितना है? तो 2 किलो गुड़ मिलाना है। यवक्षार 50 ग्राम मिलाना है। 50 ग्राम यवक्षार चूर्ण। और धातकी का चूर्ण 250 ग्राम डालना है। और फिर क्या करना है कि इन सबको मिक्स करके, और क्या करना है कि मतलब 4-5 जो मुल्तानी, सॉरी, चीनी मिट्टी का जो बरनी आता है, उसमें रख के और फिर उसको पूरी तरह से कवर कर देना है। और मुल्तानी मिट्टी का जो ढक्कन होता है वो उसमें लगा के, और हमको आसवरिष्ट के फॉर्म में बनाना है। तो 1 महीना तक इसको रखना है। और आप लोग को पता है कि जब भी एक तरह से ये तो अरिष्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने काढ़ा बनाया है। आसव जो रहता है वो ऐसे ही डाला जाता है। अरिष्ट जो रहता है वो काढ़ा के रूप में रहता है। तो 1 महीने के बाद ना हम लोग देखेंगे तो इसमें से एक सीटी जैसे मार रहा है वैसे आवाज आने लगती है। मतलब वहां पे फर्मेंटेशन होने लगता है और ऑक्सीजन जो है वह निकलने लगता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलने लगता है। और जैसे ही सीटी आना बंद हो गया तो ऑक्सीजन निकलने लगता है। दूसरा क्या है कि इसको जब खोल के देखते हैं तो माचिस की तिल्ली को जलाते हैं। तो तिल्ली अगर जल रही है तो मतलब 1 महीने के बाद वहां से जब ऑक्सीजन निकलने लग रहा है तो मतलब यह सिद्ध हो गया। अगर वो तिल्ली जो है उसका आग जो है वो बुझ जाए तो इसका मतलब है अभी भी फर्मेंटेशन चल रहा है, तो उसका यूज नहीं करना है। तीसरा क्या है कि इष्ट गंध वर्ण, मतलब अच्छा कलर, वर्ण और गंध ये अच्छे से आना चाहिए और टेस्ट में भी अच्छा रहना चाहिए। तब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अरिष्ट अच्छे से बन गया है। उसी तरह से इसमें कुछ लोग वैद्य लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग 10-12% गुड़ अधिक मात्रा में डाल देते हैं। अगर वो फर्मेंट नहीं हो रहा है तो और गुड़ डाल के और फिर से बंद करके रखते हैं, और 2 महीने का टाइम देके और अच्छे से फर्मेंट करते हैं। इस तरह से ये गोक्षुरादि अरिष्ट हो जाता है। इसमें गोक्षुरी है मेन चीज, और गुड़ है, यवक्षार चूर्ण है, धातकी का पुष्प चूर्ण है। ये सब का प्रयोग करते हैं। तो ये काढ़ा जो है ना, ये अगर हम लोगों ने डायरेक्ट यूज किया तो हम लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद ये खराब हो जाता है। इसलिए इसका जो सवीर्य कालावधि है ये बढ़ाने के लिए, पोटेंसी भी बढ़ाने के लिए, और ये ज्यादा दिन तक टिकाऊ रूप में रखने, इसीलिए हम लोगों को अरिष्ट फॉर्म में बनाने के लिए योग रत्नाकर में बताया गया है। उसी तरह से कुछ लोग हैं उनको मीठापन ज्यादा पसंद नहीं है, तो उसमें वो लोग गुड़ कम डालते हैं। वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितना मात्रा में गुड़ डालना है, कितना नहीं डालना है। फिर उसके बाद में अगर ये हम लोग गोक्षरादि अरिष्ट या गोक्षरादि क्वाथ अगर देखें हम लोग, तो यह मेन कार्य वातानुलोमन का मुख्य कार्य करता है।
और रस धातु पे विशेष कार्य करता है, और मूत्र पे, अगर हम लोगों ने तीनों मल देखे, मूत्र, पुरीष और शक्र, स्वेद, तो उसमें मूत्र पे ये विशेष कार्य करता है। और किडनीज पे अच्छा काम करता है, यूरेटर्स पे अच्छा काम करता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर पे अच्छा काम करता है। स्त्रोतस देखे तो रसवा स्त्रोतस और मूत्रवा स्त्रोतस पे अच्छा काम करता है। और ये सामावस्था में भी काम करता है, निरामावस्था में भी काम करता है। मतलब ये अरिष्ट फॉर्म में बनाया गया है योग रत्नाकर का पाठ। तो यह अरिष्ट होने की वजह से जब हम आमावस्था में देते हैं तो आम का भी पचन करेगा, और फिर अग्नि को भी प्रदीप्त करेगा, और यह क्या करेगा, यूरिनेशन को अच्छा करेगा। अग्नि को ये प्राकृत कर देता है, अगर अग्नि मंद है तो ये प्राकृत कर देता है। और इसका विशेष गुण है कि मूत्रल है, मतलब मूत्र प्रवृत्ति भी करता है, मूत्र की उत्पत्ति भी बहुत ज्यादा करता है क्योंकि गोक्षुर है। और यह रसवीर विपाक में देखे तो मधुर रसात्मक होता है, उष्ण वीर्यात्मक होता है, और मधुर विपाकी होता है। यह आप धातु का वर्धन कर देता है और वायु तत्व का अनुलोमन करता है। पृथ्वी तत्व जो जैसे किडनी स्टोन वगैरह, पृथ्वी तत्व, विकृत पृथ्वी तत्व है, उसका शरण कर देता है। और इस तरह से आकाश तत्व का वर्धन करता है, जहां पर आकाशीय तत्व चाहिए, जैसे कि किडनीज में आकाशीय तत्व चाहिए, स्टोन की वजह से वो रास्ता ब्लॉक हो गया है, तो वहां पे आकाश तत्व का वर्धन कर देता है। ग्रंथों में अगर देखा जाए तो ये मूत्र कृच्छ में बताया, जहां पर यूरिन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कठिनाई से यूरिन हो रहा है, तो वातज पित्तज कफज तीनों में ये दृश्य बताया है। और यह तीनों त्रिदोष शामक है। इस तरह से गोक्षुर आदि क्वाथ का प्रयोग मूत्र कृच्छ में, मूत्र शुक्र में, अगर शुक्र मूत्र के साथ शुक्र निकल रहे उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। मूत्राघात में, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर में मूत्र उत्पत्ति ही नहीं होती है, यूरिन फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो यह जब हम गोक्षरादि क्वाथ देते हैं या अरिश फॉर्म में देते हैं तो अच्छे से मूत्राघात में, जो 13 प्रकार के मूत्राघात बताए, बस्ती कुंडल और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उष्णवात वगैरह, तो वो सभी तरह के मूत्राघात में बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा क्या है कि अनुभविक विचार क्या है कि जिनके बॉडी में बार बार किडनी स्टोन होता है, या पहली बार भी हो रहा है, या क्रॉनिक फॉर्म में भी है, तो यह क्या करता है कि ये पूरी तरह से यूरिन का फॉर्मेशन को अच्छा कर देता है। और अश्मरी भेदन जो भी द्रव्य है, जैसे भद्राश्म चूर्ण है, हजरल यहुद भस्म है, किसी भी जो या त्रिविक्रम रस है, किसी भी जो अश्मरी भेदन द्रव्यों के साथ या बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहता है और बहुत अच्छे से यूरिन को निकालता है, और ये पूरी तरह से क्लिनजिंग कर देता है। मतलब बॉडी में यूरिन, जो मूत्र से क्लेद वाहनम बोला है, मूत्र जो है वो क्लेद के रूप में है, और वह पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और इसको 15 से 20 ml तक लेने के लिए ग्रंथों में कहा गया है, मतलब आधा पल के मात्रा में कहा गया है। और यह अगर पानी के साथ ले तो बहुत अच्छा फायदा करता है, या शिलाजीत के साथ ले, या गुग्गुल मिश्रित पानी के साथ लें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। गोक्षुर आदि गुग्गुल का प्रयोग हम लोग वैसे करते हैं, गुग्गुल फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में करते हैं। अगर गुग्गुल मिश्रित करके पानी में घोल के और ये अरिश को डाले तो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और खाना खाने के बाद 2 टाइम लेने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह किसको नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है कि जिनको आसावरिष्ट का मेडिसिन पसंद नहीं है, मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो फर्मेंटेड चीजें नहीं खा सकते हैं, तो उनको नहीं देना है। मतलब जिनको अल्कोहल भी नहीं पसंद है, या ये आसावरिष्ट नहीं पसंद है, उनके माइंड में ऐसे बैठा रहता है कि हमें अल्कोहल वाला दवाई नहीं चाहिए, हम सात्विक लोग हैं, तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं देना है। उनको बोलना है कि फ्रेश आप लोग बनाइए, और गोक्षुर का काढ़ा बना के और सुबह शाम ले लीजिए। और इसकी जितना ये पुराना रहेगा उतना ये ज्यादा अच्छा फायदेमंद करता है। मतलब 10 साल पुराना रहेगा, 100 साल पुराना रहेगा, 1000 साल पुराना रहेगा, उतना फायदा करता है। ग्रंथों में गोक्षुर के बारे में क्या बताया है, भाव प्रकाश में अगर हम लोग देखते हैं तो गोक्षुर के बारे में बताया कि सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, किसी का आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, नहीं आ रही। सर को क्यों आया होगा फिर?
सॉरी, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, इसलिए मेरा चला गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो यह जो है प्रमेह में, श्वास में, कास में, अर्श व्याधि में और मूत्र कृच्छता में, हृदरोग में यह बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है और वात का अनुलोमन करता है। अगर हम लोग गोक्षुर का प्रयोग देखेंगे तो गोक्षुर जो है चरक संहिता में मूत्र विरेचनीय गण में बताया, मूत्र का विरेचन करने वाले जितने गण हैं उसमें है, सारे द्रव्यों में है। शोथहर बताया, अगर बॉडी में स्वेलिंग आ रही है तो गोक्षुर का प्रयोग करने से स्वेलिंग कम करता है। कृमिघ्न बताया है, पेट में कीड़ों को मारने के लिए काम करता है। अनुवासनोपग, अनुवासन को हेल्प करने वाला, अनुवासनोपग गण में बताया है। फिर सुश्रुत संहिता में विदारी गंधादि वर्ण में है, गण में है। वीर तरवादी गण में है, लघु पंचमूल गण में है, कंटक पंचमूल में है, वाताश्मरी भेदन गण में है। तो ये गोक्षुर जो है ना बहुत ही ज्यादा उपयोगी द्रव्य है और गोक्षुर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा, ये वात पित्त कफ शामक ऐसा बताया गया है। और गोक्षुर के बारे में बताया कि ये वेदना स्थापक है, अगर किडनी स्टोन की वजह से अगर पेन हो रहा है बहुत ज्यादा तो वेदना स्थापक बताया। वात का शमन करने वाला बताया। आमाशय को बल है, अनुलोमन करने वाला है। ग्राही भी बताया, किसी को लूज मोशन हो रहा है तो यह हम अगर गोक्षुर का प्रयोग कर दें तो वह लूज मोशन को कंट्रोल कर देता है। कृमिक बताया है। उसी तरह से हृदय बताया, हार्ट में अगर जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो वहां पे हार्ट के कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथ देना है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो वहां पे हृदय कार्य भी करता है। उसी तरह से रक्त पित्त का शमन करता है। शोथक ने बताया है। कफ का निस्तारण करने वाला बताया है। अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर देखिए तो गर्भ स्थापन करने वाला बताया है, जहां पर भी गर्भ की स्थापना करनी है, मतलब गर्भ अगर नहीं रह पा रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, थ्रेटन अबॉर्शन हो रहा है, मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है, तो वहां पर गोक्षुर का प्रयोग कर दिया जाए तो गर्भ स्थापन है, वृश्य है, फिर मूत्रल है, अश्वदी नाशक है, शर्करा नाशक है, बल्ले बताया है। और यह नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो नाड़ी दौर्बल्यता में काम करता है। वेदना युक्त विकारों में अगर गोक्षुर का प्रयोग कर दिया जाए, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में आप लोगों ने देखा होगा, स्पॉन्डिलाइसिस या स्पॉन्डिलाइटिस में, तो यह क्या गोक्षुर आदि गुगुल हमारे सारे वैद्य लोग देते हैं, जिससे पेन का शमन होता है और क्लेद को भी निकाल देता है। वात व्याधियों में गोक्षुर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अग्नि दौर्बल्यता में काम करता है, संग्रहणी में, अर्श में, कृमि में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रक्त पित्त में, हृदरोग में बहुत अच्छा काम करता है। श्वास कास में काम करता है। जिनको गर्भपात होता है, योनि व्यापत है, जितने भी इनफर्टिलिटी है या क्लैब्यता है, पुरुषों में क्लैब्यता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर उसी तरह से दौर्बल्यता में बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये शुक्र धातु पे काम करके वृश्च कार्य करता है। मांस और मेद का वर्धक है। रक्त में प्लीहा पर भी बहुत अच्छा काम करता है और हृदय पे अच्छा काम करता है। इंटेस्टाइन, आंत्र पे बहुत अच्छा काम करता है। और गोक्षुर जो है ना, यह आयुर्वेद की बहुत ही दिव्य दवाई है और इसको नेफ्रोप्रोटेक्टिव इफेक्ट ऐसा बोलते हैं, जो किडनीज के नेफ्रॉन्स होते हैं उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऐसा काम करता है। और मतलब ये शरीर में, जैसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले हुए पेशेंट आते हैं, पेन किलर्स खा के किडनी पे उनका इफेक्ट हो गया, तो हम क्या दवाई दे सकते हैं? तो नेफ्रॉन्स को बचाने के लिए, नेफ्रॉन्स को रिजुविनेट या ताकत देने के लिए कौन सी दवाई है? तो गोक्षुर का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग अपना अपना अनुभव बताइए कि गोक्षुर का प्रयोग आप लोगों ने कैसे किया है और क्या आप लोगों का विचार है। डॉक्टर श्वेता मैम आप बताएंगी? डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आपने गोक्षुर का प्रयोग किया है? गोक्षुर आदि गुगुल, गोक्षुर आदि क्वाथ किसी भी फॉर्म में चूर्ण के रूप में बताइए कृपया। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप बताइए। जी प्रणाम सर, कंचन मैंने मैम किया है सर। हाँ बताइए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सब में किया है सर, जो शोथ वाले पेशेंट है या बीपीएच की का पेशेंट है उसको तो लगभग 3 महीने तक मैंने गोक्षरादि गुगुल दिया, और अश्मरी वाले पेशेंट को भी दिया है। अच्छा रिजल्ट रहता है सर। अश्मरी एक की तो 8 mm की थी, वो 2 महीने में पूरी निकल गई थी डिसॉल्व होके। गोक्षरादि काढ़ा भी यूज करती हूँ मैं गोक्षरादि गुगुल के साथ। जी ठीक है, थैंक यू मैम। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी आप बताइए सर। प्रशांत भट्ट जी आप बोलेंगे कुछ? सर पेशेंट दिख रहा था। अच्छा पेशेंट देख लीजिए, बाद में बात करिए। डॉक्टर कंचन मैम आप बताइए, आपने गोक्षुर का प्रयोग किया है? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम बताइए। जी सर, गोक्षुर का मैं स्वाद के हिसाब से भी प्रयोग करती हूँ। इसमें गोक्षुर शीतपाक भी मैं बना के देती हूँ पेशेंट को, और गोक्षुर आदि गुगुल तो यूज होता ही है।
और जैसे आपने बहुत ही अच्छा बताया, उन सभी चीज़ों में मैंने यूज़ किया है। जैसे मूत्र के जो भी 13 ये बताए गए हैं, तो उन सभी चीज़ों में मैंने यूज़ किया है। मूत्रकुश में या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, मूत्राघात है, और बहुत बार जैसे कि कभी-कभी पीआईडी करके पेशेंट आता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वीर्य दोष जो भी है, तो उनमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे इनफर्टिलिटी केसेस में भी मैंने गोक्षरादि शीरपाक या फिर जैसे अधोग रक्तपित्त है, तो उसमें भी मैंने गुक्षरादि शीरपाक का यूज़ किया है सर, और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं इसके। जी सर। शीरपाक आप कितना मात्रा में देती हैं, कितना क्वांटिटी में देती हैं और कितने दिन तक देती हैं? सर शीरपाक को मैं 1 मंथ चलाने के लिए बोलती हूँ। जैसे कि 1 चम्मच लेके उसमें 1 कप दूध ऐड, मतलब 5 से 8 ग्राम तक मेडिसिन, मतलब गोक्षूर लेके उसमें 1 कप दूध मिला के और उसमें 2 कप पानी ऐड करके उसका जैसे दूध बचे इतना उसको बचाते हैं। फिर उसको छान के पेशेंट को पीने के लिए बोला जाता है। जैसे कि ये एम्प्टी स्टमक लेने के लिए बोलती हूँ, जैसे कि कुछ खाया नहीं हो, उसका पाचन होने के बाद फिर बाकी के मेडिसिन वो ऐड कर सकता है। तो ये 1 मंथ के लिए बोलती हूँ। मुझे पेशेंट अगर और लेने के लिए रेडी है, तो मैं 3 महीना तक भी चलाती हूँ सर। जी, तो आपका पतंजलि का आता है गोक्षरादि क्वाथ? गोक्षरादि क्वाथ आता है सर, अभी आने लगा, मतलब 1 आध साल हो गया है। तो इसमें वो पाउडर मतलब रॉ मटेरियल टाइप आता है, जैसे खुरदुरा ऐसे मिक्सचर करके आता है। तो उसमें पहले जो आता था वृक्कदोषर क्वाथ, तो उसमें सब कॉम्बिनेशन में आता था, पर अभी ये गोखरू करके एक अलग से आता है पैकिंग में, तो इसमें हम फिर क्षीरपाक वगैरह भी बना सकते हैं, तो ये यूज़ होता है हमारे यहाँ पे मोस्टली। बाकी काढ़ा फॉर्म में से रेडीमेड नहीं कुछ आ रहा है, ये मोस्टली हमारे काढ़े सब जो है वो रॉ मटेरियल फॉर्म में ही आते हैं। जी, बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू आपका। जी सर। हाँ, थैंक थैंक यू। यू। हाँ, आप लोग भी, सब लोग गोक्षूर का प्रयोग करिए और बहुत ज्यादा प्रयोग करिए और फिर हमें भी बताइएगा। बाकी लोग बताइए, सुनीता मैम, कविता मैम, आशा मैम, कुछ बताइए आप लोग का। आशा मैम, जी सर, हेलो। हाँ जी मैम बताइए। हाँ सर, गोक्षूर की क्वाथ का तो नहीं, लेकिन सिर्फ गोक्षूर का एक डायबिटीज पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो बाकी तो कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले नहीं रही है, एलोपैथी मेडिसिन ले रही है, लेकिन उसके हर में यूरिन इन्फेक्शन होता था, वो एलोपैथी मेडिसिन से कम नहीं हो रहा था, तो दोनों टाइम गोक्षूर क्वाथ चलाया है, तो अभी 2.5 मंथ से उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है। तो बस बाकी तो वो बाकी कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन ले ली हुई है, बस गोक्षूर क्वाथ से ही उसको 2-2.5 महीने में बहुत रिलीफ मिला है, यूरिन भी अच्छे से हो रही है, और सोनोग्राफी में उसके रीनल पैरेन्काइमा आया है। तो अभी तो मैंने यही सिर्फ चलाया है, बाकी मेडिसिन नहीं है। फिर भी गोक्षूर का बस उसमें ही बहुत अच्छे रिजल्ट आया है, और बाकी तो बहुत इसमें गोक्षुरादि क्वाथ यूज करते हैं, लेकिन डायबिटिक पेशेंट होने की वजह से बस गोक्षूर क्वाथ ही यूज किया है, और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसमें। थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम। डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है। डॉक्टर जागीर सिंह जी, वर्षा कौशिक मैम, नहीं वर्षा मैम ने बता दिया, और लोग को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। तकदीर सिंह जी, आपने यूज किया है गोक्षुर का? अभी जी, सर मैं कृपया। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर अभी। ठीक है ठीक है ठीक है, ड्राइव करिए। कविता मैम, आप बताएंगी कुछ? जी सर, नमस्कार सर। हाँ सर, सर गोक्षुर आदि गुगलू भी हमारी सप्लाई में आता है, और गोक्षुर चूर्ण भी आ रहा है, तो ये मैं दिया है सर, इसको भी दिया है काफी, और इस समय क्लिनिक भी शुरू किया है। तो अभी पेशेंट लॉस ऑफ लिबिडो का, और उसकी वाइफ लेके आई थी, मतलब तो उसको मैंने सब थोड़ा शुरू किया है। थोड़ा सा वो लग रहा था कि थोड़ा सा, मतलब मेंटली भी थोड़ा सा उतना एक्टिव नहीं था, तो मैंने उसको मेधावर्धक ये सब टैबलेट भी दी हैं, हिमालय की मेंटेट, कौच पाक, शतावरी चूर्ण, साथ में ये शिलाजीत गोल्ड, और ऐसा मैंने गोक्षुर चूर्ण भी शुरू किया है उसको। तो लास्ट 15 दिन हो गए हैं, तो उसको मतलब फिर दवाई थोड़ा चेंज की है, तो उसमें गोक्षुर चूर्ण ऐड किया है, तो अब देखते हैं कि उसका क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी ओपीडी लेवल पे तो गवर्नमेंट सप्लाई में गोक्षुर आदि चूर्ण, साथ में ये गोक्षुर आदि गुगलू आता है, तो सर देते हैं, मतलब यूरिनरी जितनी प्रॉब्लम्स हैं
तो इसमें देते हैं। अब देखते हैं सर इसका कैसा रिस्पॉन्स। शुक्राशय की थोड़ा प्रॉब्लम थी उसको, तो ये गोक्षु चूर्ण दिया है। जी तो बहुत अच्छा पेशेंट बताया है। मैम। जी जी जी। तो अब देखते हैं कि उसका मतलब काफी 15 दिन हो गए हैं उसको, तो अच्छा है, अब अच्छा बता रहा था रेस्पॉन्स। तो अब देखते हैं कि फर्दर क्या बताता है। मैंने दिया है सर उसको अश्वगंधा रिस्ट भी पहले दिया था, अब अश्वगंधा कैप्सूल के फॉर्म में दे दिया उसको। साथ में ये कौशपाक शतावरी चूर्ण और ये शिलाजीत गोल्ड ऐड किया है, तो दे रही हूँ सर। क्लिनिक ठीक भी है शुरू मैम, किया है। बताइएगा। जी जी हाँ, जी जी। डॉक्टर मोनिका मैम, नवजोत कौर मैम, सोनी मैम, आप लोग कुछ बोलिए, आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है तो। प्रणाम अर्चना सर। मैम प्रणाम बोलिए। सभी हाँ को। मैम। जी मैम। सर जी सर, गोक्षुर का तो प्रयोग हम एक्सटेंसिवली करते ही हैं सर। यूटीआई के पेशेंट्स में या मूत्रकृच्छ के जो भी पेशेंट्स आते हैं उसमें गोक्षुर का बहुत एक्सटेंसिवली प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स आते हैं उसमें भी यूज करते हैं। अभी जो एक आपने बताया कि क्लेव्यता या उसमें भी यूज कर सकते हैं, तो वो करके देखेंगे सर। बट अदरवाइज गोक्षुर काफी ज्यादा यूज होता है सर। दशमूल का पार्ट भी है सर, उसमें भी यूज होता ही है, लेकिन अलग से भी गोक्षुरादि गुगुल और गोक्षुरादि क्वाथ का यूज होता है सर। बिल्कुल करते जी हैं सर प्रैक्टिस में। जी, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। डॉक्टर तकदीर सिंह जी, डॉक्टर मनीषा मैम, रश्मि मैम, कुछ बोलिए। आप लोग गोक्षुर का प्रयोग किया है आप लोगों ने? सर नमस्कार, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, प्रणाम हाँ, सभी को। आपका सर एडमिशन हो गया ना? हाँ जी सर, भारतीय विद्यापीठ में हो गया सर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक ठीक यू है, सर, थैंक यू सो मच, आपसे संभव है सर। जी जी सर। सर गोक्षरादि क्वाथ का मैंने किडनी स्टोन के पेशेंट में तो यूज किया है काफी, तो ठीक। उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है सर। मतलब जहाँ जिसको पेशाब होने में जो दिक्कत आती है सर, उनकी मतलब एक दिन का डोज लेने के बाद दूसरे दिन उनको बिल्कुल अच्छा फील होता है सर, खुद पेशेंट बताते हैं। और साथ में पुनर्नवा देने से तो और भी अच्छा रिजल्ट आता है सर। लेकिन गोक्षुर के फायदे बहुत अच्छे हैं सर। अगर ऐसे कहे तो सर गोक्षुर का ये भी एक फायदा है सर, कहीं किसी को इनडाइजेशन हो तो उसमें भी मुझे कहीं कहीं लगा कि ये उसमें भी काम करता है गोक्षुर का सर, बेसिकली। और साथ में जो क्लेद है, तो मुझे लगता है कहीं उसको वो कम करता होगा। तो सर ये मेरा अपना मतलब मुझे जो दिखा, लेकिन गोक्षुर जी का रिजल्ट बहुत अच्छे है सर, बहुत फास्ट रिजल्ट देता है सर गोक्षुर सर। जी, ठीक है। मनीषा मैम, आप कुछ बताएंगी? मनीषा मैम शायद पेशेंट देख रही हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग सब लोग यूज करेगा, और कुछ इसके अलावा जो हम लोगों ने डिस्कस किया वही सभी लोगों ने किया है, और इसके अलावा किसी ने यूज किया है तो बताइए, नहीं तो हम लोग अब 8:15 पे मिलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा बताना है आप लोग को इन्फॉर्मेशन? नहीं, ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। हम लोग 8:15 पे मिलेंगे, तो क्लिनिकल इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग जुड़ेंगे। तब सर तक के लिए प्रणाम सर, प्रणाम सर। अच्छा बताइए मैम, मनीषा मैम बताइए। जी सर, ये तो अभी आपने बहुत समय से बताए भी हैं गोक्षरादि क्वाथ का। मैं जस्ट अभी ज्वाइन की हूँ, जी मैम। और इसको मूत्र व स्रोत के लिए बहुत अच्छा काम करता है। गुर्दे के लिए करता है, इसमें पेन में भी। बस्ती प्रदेश में जो भी है इसको प्रयोग करते हैं क्वाथ के रूप में, गुगुल के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। मूत्राघात में भी करते हैं, जैसे रुक रुक के यूरिन होना, तो मूत्रकुच्छता में भी अच्छा प्रयोग करते हैं इसको। और सर यूरिक एसिड जैसे रहता है पेशेंटों में, आजकल आम बात हो गई है रूमेटॉइड, और इसमें भी पेशेंटों को जो बढ़ते हैं तो उसमें तो इसको लगाते ही हैं सर। गोक्षुरादि को, गोक्षुर चूर्ण को गोक्षुरादि क्वाथ के रूप में ये चलाते हैं, या उसका फांड बना के भी देते हैं, और क्षीर पाक से भी देते हैं सर। तो आप ही जैसे आप पहले भी बहुत बताए हैं इसके बारे में, क्षीर पाक का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है सर इसका। गोक्षुरु वरुण का इसका क्वाथ बना करके देते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित जो भी है व्याधि, और मैं तो इसमें प्रोस्टेट वालों को भी चलाती हूँ, शुक्र दृष्टि में भी इसको चलाती हूँ, और महिलाओं के आर्तवजन्य में भी इसको चलाती हूँ। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। जी मैम, सर। बहुत अच्छा और मैम। क्लेद को भी कम करता है, पित्त का भी शमन करता है काफी, तो उसमें बराबर इसको देते हैं। शुक्र दोष में, मूत्राशयगत व्याधि में, वात रक्त में, प्रदर में, और स्टोन में, क्या स्मरी में फायदा भी होता देते हैं सर। है प्रदर जी सर। में? बताइए ना, प्रदर में देने से क्या फायदा होता है?
प्रदर में देने से इसमें इसकी जो क्लेद रहता है, कठिनता रहती है, और जो उसमें उष्णता रहती है उसको भी कम करता है। और इसमें जैसे उनका स्राव होता है कंटिन्यूसली, तो उसमें भी इसको फायदा मिलता है। प्रदर में जैसे हम प्रवाल पंचामृत और इसके साथ भी देते हैं योग बना करके, और इसका क्वाथ सेवन कराते हैं, तो मूत्रवाह स्रोत में भी अच्छा काम करता है और उसका फ्लो भी कम हो जाता है। जैसे मतलब क्लेद जो है वो महिलाओं की, मतलब क्लेद वहां से निकलने लगता है तो अपने आप वो फ्लो जी कम होता है। जी जी। जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। मैम आप योग में क्या बनाती हैं, जो आपने बताया प्रवाल पंचामृत और गोक्षुर, और भी कुछ ऐड उसमें करती हैं? हाँ सर, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग चलता है। जैसे मूत्र पिच्छता है और अश्मरी भी है, और पेशेंट को यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, तो उसमें जैसे सर बताते हैं गोक्षुरु, वरुण और पुनर्नवा, ये तो है ही, इसका कॉम्बिनेशन बनता ही है। और यदि पित्तज है तो उसमें प्रवाल पंचामृत का बहुत अच्छा काम करता है, या प्रवाल पिष्टी मिलाते हैं अपन, तो यवक्षार, प्रवाल पिष्टी, ये सब अच्छा काम करता है उसमें। ये हमारा जो इसमें मूत्राशय में या मूत्र नली में जैसे स्टोन भी रहता है, तो उसके साथ भी ये प्रवहन और लेखन, क्लेदन, ये सब का काम करता है। मैम शुक्रशय में आपको शीरपाक में सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, या फिर आपने क्वाथ वगैरह में ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला शीरपाक है? के साथ भी देती हूँ और शिला प्रवंग के साथ भी इसको देती हूँ मैं, शिलाजीत के साथ भी देती हूँ मैं, चूर्ण चूर्ण फॉर्म में भी देती हूँ, फांट में भी देती हूँ। मैम बेटर रिजल्ट आपको किसमें मिला है जैसे? जैसी कंडीशन है पेशेंट के कंडीशन, और उसकी उस पर डिपेंड करता है। ऐसे यदि औषधियाँ तो बहुत सारी चीजें सर, हम लोग को तो डे बाय डे कितनी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट क्या है, उसकी कंडीशन कैसी है उस समय, और आपकी उसकी प्रकृति देखते हुए देना है उसको, क्वाथ में देना है, चूर्ण में देना है, गूगल फार्म में देना है, तो उसके अकॉर्डिंग देना है अपन को। वातज पित्तज है तो उसके अनुसार देनी है, तो उसमें मैं तो मैक्सिमम चूर्ण ही देती हूँ। जैसे योग बनाती हूँ उसमें चूर्ण ही देती हूँ, और चूर्ण के साथ बना करके पुड़िया बना करके देती हूँ सुबह शाम का, और साथ में क्वाथ भी दे देती हूँ, पुनर्नवा गोक्षुरु का क्वाथ मिला करके दे देती हूँ। थैंक यू। चंद्रप्रभा भट्टी जी। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। हाँ जी सर, मुझे पूछना था, जैसे हम कहते हैं कि ये शरीर में से क्लेथ को निकालता है, ये सब चीजें, तो जैसे हम बात करें ग्लोकोमा जो होता है नेत्र रोग, जैसे उसमें हम कहते हैं कि इंट्राओकुलर वो प्रेशर बढ़ता है, वो एक तरह का वो एक फ्लूइड ही है मतलब, ठीक है, तो क्या उसमें भी कोई इसका आप क्या सोचते हैं, कुछ हो सकता है रिजल्ट इसका? काम करेगा लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं काम करेगा, उसमें अधिमंथ में काम करने वाली दवाएं देना होगा, क्योंकि नहीं वहां की मतलब जी वो होंगी तो कॉम्बिनेशन, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ रोल रह सकता है मतलब। हाँ रहता है, लेकिन ये एकदम फास्ट एक्टिंग नहीं है कि आपने ग्लोकोमा में दिया और गोक्षुरादि क्वाथ से तुरंत ही कम हो गया, ऐसे नहीं, ठीक है। टाइम जी जी 9 महीने लगेगा, और अधिमंथ के दवाइयों के साथ इसका प्रयोग करने से फायदा होगा। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू सभी लोगों का, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम सर।